कल का फिर क्या किया क्या रहेगी ठीक है, मतलब ट्रेन लेट होती है कल आपको अप्लाई नहीं देगा तो भाई ये दोनों चाहिए तो भाव ऐसे दो कार है क्या एक्शन साहब पूछिए यार एक्शन साहब ऐसा है आपका नहीं आ रहा, पीछे से करते जा रहे हैं। वहीं तक भाई मेरा नहीं है, यहाँ खड़ी कर रहा है साहब, मैं कर रहा था 20 साल करने आया। उस तरीके की जो है वो बातचीत लगातार चल रही है। अब देखते हैं कि ये बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा या हम कहें कि इस तरीके से जो है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी भी सुनने के मूड में जो है वो नोडल ऑफिसर आरोप भाग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखा जाए कि कार्रवाई हर जगह पर अगर समान भाव से चल रही है तो लाइक यहाँ पर पूरी टीम जो है जो आपकी गाड़ी है वो नंबर टेपर है और ब्लैक फिल्म लगी हुई है, इस तरीके से कहा ऐसे है। मैं जिस भी इंडिविजुअल ने ये कंप्लेंट की है, मेरा शायद इंस्टाग्राम फॉलोअर भी है, मैं धन्यवाद करूंगा कि जो उसने ऐसे पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हम कार्रवाई में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी नंबर प्लेट भी नहीं देख पा रहे। लेकिन मैंने इमीडिएटली गाड़ी को जो भी रूल के अकॉर्डिंग है वो ठीक करने के लिए बोल दिया। रूल हर किसी के ऊपर लागू है। अगर मेरे को किसी ने पहली बार पॉइंट आउट किया, मैं पहली बार ही अपने आप में और अपनी गाड़ी वालों के सुधार नोटिस भी कर दिया और मैं आज वो गाड़ी भी नहीं यूज़ कर रहा, मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर दी। तो RS बात के ऊपर जब बंदा हाईलाइट हो जाता है काम अच्छा करने के, तो हर किसी को छोटी मोटी चीज़ें अपनी सारे पॉइंट आउट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि RS बात है तो इसके ऊपर नज़र रखनी है। तो भाई नज़र तो रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जी देखो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं लगा कि पॉइंट आउट किया है, मेरे पास इतना टाइम भी है। कल को वो कहेंगे कि ऑटो में जाना है तो मैं ऑटो में भी कार्रवाई कर दूँगा। अगर वो कहते हैं कि ब्लैक पेंट रूल जाती है और वाइट टी शर्ट जाती है, वाइट टी शर्ट वो कहेंगे जो रूल के अकॉर्डिंग होएगा RS फॉलो करेगा जी। लॉ के ऊपर कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मेरे ड्राइवर से या मेरे जो अलॉटेड व्हीकल जिसने अलॉट किया उसके ऊपर कोई गलती है तो उसको मैंने कह दिया कि इसको इमीडिएटली सुधार लाएं, अदरवाइज हम गाड़ी स्टेटमेंट आपने ये भी दिया है कि अगर ऑटो पे भी आना पड़ा तो आऊँगा, कार्रवाई नहीं रुकेगी। भाई देखो कार्रवाई तो किसी हालत में नहीं रुकेगी। अगर सपोज करो DTP को ऑटो मिल सकता है, गाड़ी नहीं मिल सकती, सपोज करो ये भी रूल है, ऑटो में आ जाएंगे, रिक्शा है रिक्शे पर आ जाएंगे। लेकिन मैं उसका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भी ये कहा है। और हाँ, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर ही कर देते तो शायद मैं उससे भी संतुष्ट हो जाता। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा मीडिया वालों को बोला हो कि ये आप पब्लिश करो ताकि ये हाईलाइट हो जाता। वो कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट है तो अच्छी बात है। मेरे पास भी मुद्दा पहुंचा, मैं अपने आप में जो गाड़ी वाले के ऊपर है डंडा भी कस दिया कल और सुधार भी लाएगा। 2 दिन में सुधार होगा क्योंकि मैंने नंबर प्लेट चेंज नहीं करनी, मैंने नहीं लगवाई, मैंने शीशे की क्वालिटी नहीं चेक करनी, वो उसका काम है, उसका काम है करेगा। और बाकी देखो जी उनका मैं धन्यवाद करूंगा। थोड़े दिनों तक उनको इंस्टाग्राम पर भी मैं देखा है कि मेरे को फॉलो करें, उनका धन्यवाद भी करूंगा। कोई बात नहीं, आगे भी कुछ ऐसा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जी हर कोई ऐसे जो है, मेरे अलावा भी सारे लोग ऐसे हैं, सेम रूल फॉलो करें। बहुत अच्छी बात होगी कि हर किसी के ऊपर सेम रूल फॉलो होना चाहिए। अगर ब्लैक फिल्म सपोज करो, मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो शायद इतनी ज़्यादा जो विद इन रूल थी और वो जो किया है जो गार्ड लगते हैं गर्मी के कारण,
वो लगाए हुए थे। अब वो भी अगर नहीं लगाना अलाउड होगा तो नहीं लगाएंगे क्या? वैसे तो वो अलाउड है मेरा ख्याल, फिर भी नहीं लगाएंगे। 30% अलाउड है, वो 30% मैंने वो भी कह दिया उतरवा दो जी, गर्मी में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नींबू पानी थोड़े ज़्यादा पी लेंगे जी, काम अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले कैरियर खड़ा जो है वो व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट की गई और उसके ऊपर भी जो है वो जवाब जो है हम दे रहे हैं और किस तरीके से आपके साथ अगर आपके ऊपर हेलो मतलब लगातार ये तो कहा जाता है कि भाई साहब बेड़ियाँ तोड़ने आ गए हैं, बड़े लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ऐसे नीचे कमेंट भी पास होते हैं कि भाई बड़े लोग नहीं दिखाई देते, सेक्टर नहीं दिखाई देता, जहाँ पर सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं वो नहीं दिखाई देखो, देते। मैं हमेशा ये कहूँगा, जो इम्पोर्टेंट है शहर वासियों के लिए, आज इम्पोर्टेंट है ये बैंक्वेट हॉल तो टूटेगा। जब रेडियाँ इम्पोर्टेंट है कि लॉफुली नहीं काम कर रहा कोई, उसको 2 बार समझाया गया, नहीं है सुधरे तो वो टूट रही हैं। लोगों को वहम है कि जी हम बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते, वो भी दिखा देंगे जी। देखिए, जो लॉफुली काम होगा वो होगा। जो शहर के वासियों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पानी की समस्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। HSADC ने अपनी ड्राइव रखी, मैं सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, मैं इसमें साथ होकर शहर के लिए कोई अच्छा काम हो सकता, तो ये बैंक्वेट टूटेगा। तो चलिए, जो स्थानीय लोग हैं वो भी सारे यहाँ पर कर दे भी जल्दी क्या कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर। जल्दी। भैया बिजली वाला बुला एक बार जल्दी। यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तीनों जेसीबी साथ में ही जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छा के ये अधिकारी से आगे की वॉइस ले बता दो जी। यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप किस तरीके से बड़ी मत करो। कार्रवाई हो रही है, मजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट हुए हैं इस कार्रवाई के लिए। एक ले जाओ, कहाँ से करनी है? नहीं सही ये जी HSADC की HSADC की एक लैंड थी और उसमें क्या है कि एक्विजिशन का कोई इशू चल रहा था। उसके बाद GMDA ने ये कहा कि हाईवे के ऊपर अगर जल भराव को कंट्रोल करना है
तो इसकी एक कनेक्टिविटी बादशाहपुर ड्रेन के साथ चल रही है। अब वो बादशाहपुर ड्रेन के साथ जो कनेक्टिविटी थी उस लैंड के ऊपर लिटिगेशन चल रही है, वो लिटिगेशन भी क्लियर होगी। आज की डेट में कोई स्टे भी नहीं है। तो आज हमने जो HSADC ने ये कार्रवाई रखवाई है, उनके अधिकारी मौजूद हैं, GMD के अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने ड्रेन का काम किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शहर के लिए जल भराव जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा जो स्टेप था वो आज हमने जो है इसमें लिटिगेशन के बाद जब खत्म हुई आज हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, अपॉइंटेड हूँ बाई डिप्टी कमिश्नर। सर कितनी ज़मीन पर पार्किंग बनाई गई थी? देखिए इन्होंने तो शायद मेरा ख्याल ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके ऊपर जो HSADC की ज़मीन है उनका मुआवजा भी उन्होंने कोर्ट में जमा करवा दिया। बंदा ले ना ले वो लेकिन कोर्ट मैटर कर रहा है, कोई स्टे नहीं है। वो HSADC अपनी कार्रवाई लॉफुली कर सकती है क्योंकि GMD और HSADC दोनों इसमें ड्रेन बनाने में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। वो आज हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 4-5 मीटर की स्पेस है, जो 5 मीटर की स्पेस में पार्किंग का शेड आया वो तोड़ा है। इनके कुछ जो ओपन स्पेस था जिसमें ये मैरिज पैलेस का शेड लगते थे वो भी तोड़े हैं। अभी एक कमरा भी आएगा तो वो कमरा भी तोड़ेंगे जी, सारा तोड़। कितनी चौड़ी ये ड्रेन बन रही है और कहाँ से कनेक्ट है? देखिए जो GMD के अधिकारी हैं वो बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे पता लगा है 3 से 4 मीटर की ड्रेन की खुदाई आज ही करेंगे जी हम। बादशाहपुर ट्रेन की कनेक्टिविटी हाईवे तक आज ही खुदाई होगी और उसके साथ अगर उसकी कोई रिपेयर वर्क होना है, कुछ होना है, 1-2 मीटर वो स्पेस चाहिए होगी, तो 5-6 मीटर की स्पेस तो हमें चाहिए। कल को ट्रेन भी बननी है और इन्होंने भी जो चला रहे हैं मैरिज पैलेस वाले, इन्होंने भी लिख कर दे दिया कि हमें ड्रेन आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा स्टे मतलब हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उसकी सुनवाई शायद जल्द है, वो हमें थोड़ा टाइम दे दिया जाए। वो HSADC को उन्होंने लिख कर दे दिया। आज हम अपना ड्रेन वाला काम जो है जो इशू है वो रिजॉल्व करें। शुरू कब होगी सर ट्रेन? देखिए जी शुरू आज ही हो चुका है। GMD के अधिकारी आज साथ हैं, 3 JCB हैं, खुदाई भी साथ हो रही है। अदरवाइज हम आज तोड़फोड़ कर जाते हैं, फिर उसके बाद प्लान करते। CO GMD की क्लियर डायरेक्शन साइज के इसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर काम किया जाए। तो CO GMD क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं तो जी हम सारे अधिकारी यही हैं मौके पर। DC साहब की तरफ से भी आदेश है तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें। सर